हमारे अरकान पीर को कौमी असम्बली में इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। इमरान खान की जमान पाक में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, फौरी तौर पर असम्बलियों की तहलील का फैसला इसलिए नहीं किया कि कुछ मामलात समेटने थे। आम इंतखाबात मार्च या अप्रैल 2023 में होंगे। कुछ भी हो जाए चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। साबिक आर्मी चीफ बाजवा समझते रहे कि पीटीआई का उरूज कम होगा, लेकिन नहीं हुआ। बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह ने से डील कर रखी थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंडिंग की कोई रसीद नहीं। इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिशमेंट से कंट्रोल्ड है। लाहौर में इमरान खान के ज़ेरे सदारत सीनियर पार्टी रहनुमाओं का इजलास। अदालती फैसले समेत आइंदा इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम पर मुशावरत। इजलास में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, एजाज चौधरी जमान पार्क से शरीक। दीगर क़यादत की वीडियो लिंक में इजलास में शिरकत। पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी को तलब। पीटीआई की अरकान पंजाब असम्बली को फौरी वतन वापस पहुंचने की हिदायत। शमसा अली दुबई से 1-2 रोज में वापस पहुंचेंगी। वसीम खान बरतानिया से वापस लौटेंगे। नियाज गशकोरी उम्रे से वापस आ रहे हैं। 2 अरकान असम्बली लियाकत बदर और हामिद हराज वापस पहुंच गए हैं। मुस्लिम लीग काफ की बिस्मा चौधरी को भी वापसी की हिदायत। में हमने फैसला ये किया है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं पंजाब असम्बली से, और हम इसमें ताखीर नहीं करना चाहते। हम फौरी तौर के ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाना चाहते हैं। हमारे तमाम मेंबरान इस वक्त 177 मेंबर जो है पीटीआई का, वो चौधरी परवेज इलाही को बैक कर रहा है। 10 मेंबर PMLQ के अपने हैं। हमारे पास इस वक्त 187 मेंबरान जो है वो मौजूद हैं। इंशाल्लाह ये जो तमाम लोग हैं ये परवेज इलाही साहब को कॉन्फिडेंस वोट देंगे। लाहौर हाई कोर्ट की अगली समात से कबल एतमाद का वोट लिया जाएगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त 187 मेंबरान मौजूद हैं। एतमाद का वोट लेते ही असम्बली की तहलील की तरफ जाएंगे। खारजा पॉलिसी तबाह हो गई। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकाना पड़ सकती है। कोई कानून पार्लियामान को मुद्दत पूरी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं। नजरिया जरूरत जिंदा है। फैसला 50-50 है। इनका एजेंडा इमरान खान को नाअहल करवाना है। अवाम जाए भाड़ में, ये अपने केसेस खत्म करवाएंगे। नैब और FIA को जेब की घड़ी हाथ की छड़ी बनाएंगे। डिफॉल्ट की परवाह नहीं। असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि कोई बचा तो नहीं जो अभी भी समझता है कि मुल्क में जमहूरियत है। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद के उठाए गए मामलात को देखें और उनकी शिकायत का अजाला करें। सदर मुमलिकत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस को अलग अलग खुतूत। कहा, मुराद सईद ने मालाकंड में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल का मामला उठाया। जाली मुकदमात की शिकायत भी की है। वजीर आला पंजाब की बहाली के फैसले के लिए हुकूमती कैंप्स में मायूसी। अदालत के एहतराम का दर्स देने वाले अदालत पर ही बरस पड़े। राना सनाउल्लाह बोले, स्टे ऑर्डर पर मुकम्मल इख्तियार देना पंजाब की आवाम के साथ जुल्म है। साद रफीक का कहना था, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुस्लिम लीग नून का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। नून लीग वुकला ने दरख्वास्त तैयार कर ली। वज़ीर आला पंजाब की बहाली के अदालती फैसले से हुकूमत की परेशानी बढ़ गई। नून लीग की क़यादत ने सर जोड़ लिए। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। आजम सवाती के खिलाफ हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों को धचका लग गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA को आजम सवाती के फार्म हाउस को सील करने का नोटिस मुअत्तल कर दिया, कार्रवाई से रोक दिया। CDA नोटिस के खिलाफ हुक्म इम्तना का तहरीरी हुक्मनामा जारी। I-10 खुदकुश हमले में जख्मी 4 पुलिस एहलकारों। ASI रजा हसन, हेड कांस्टेबल यूसुफ, कांस्टेबल हनीफ और कांस्टेबल बिलाल के बयानात कलमबंद। बयानात में कहा गया है कि IJP रोड से
पीली टैक्सी गाड़ी दाखिल हुई जिसमें ड्राइवर समेत 2 अफराद सवार थे। हेड कांस्टेबल अदील हुसैन ने गाड़ी रोकने पर ड्राइवर के कागजात और शनाख्ती कार्ड मांगा। गाड़ी की पिछली सीट पर लंबे बालों वाला एक शख्स जो हुलिये से अफगानी लगता था सवार था। मशकूक शख्स को चेक करने की कोशिश की गई तो उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके से ड्राइवर भी हलाक हो गया। महंगाई से जीना मुश्किल। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 28.76% पर पहुंच गई। आटा, चावल, दालें सब कुछ महंगा। मुर्गी और गाय के गोश्त भी आवाम की पहुंच से दूर। मुल्क भर में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। सर्द मौसम में आवाम ठिठर गए। सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना होटल से खरीदने पर मजबूर हो गए। गैस सिलेंडर्स महंगे और नायाब हैं। गैस आती नहीं, बिल आ जाता है। आवाम की फरियाद। 8 मंथ हो गए आपको आए हुए, तब से मुसलसल हमारे जो रिजर्व हैं वो तो डिक्लाइन हो रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे नहीं लगता। आपने पढ़े हैं, देखे हैं रिजर्व्स। 7 अरब चले गए। नहीं, बिल्कुल 18 से नई स्टेट बैंक की रिपोर्ट में आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। लीगी रहनुमा हिना परवेज ने गुज़श्ता रोज की जाने वाली न्यूज कॉन्फ्रेंस पर बोल की कवरेज को न सिर्फ एजेंडा कहा बल्कि चैनल और इसके रिपोर्टर को भी प्लांटेड करार दे दिया। बोल न्यूज के रिपोर्टर अनस गोंदल का कहना है कि बोल न्यूज ने जो क्लिप चलाया उसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गईं। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। सरफराज अहमद का तवील इंतजार खत्म। टेस्ट सीरीज खिलाने का फैसला हो गया। पहला टेस्ट पीर से कराची में शुरू होगा। नजम सेठी बोर्ड पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए सरगर्म। नई उबूरी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। शाहिद आफरीदी उबूरी कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए। कोचिंग स्टाफ के मुस्तकबिल का फैसला न्यूजीलैंड सीरीज के बाद होगा। हरीफों की विकेटें उड़ाने वाला खुद क्लीन बोल्ड हो गया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू कर दी। मुजरा मसूद जीवन साथी बन गई। निकाह की तकरीब इस्लामाबाद के मुकामी होटल में मुनाकिद हुई। दुल्हन और दूल्हा ने मैचिंग कपड़े जेब तन किए। साइबेरियन हवाएं चल पड़ी। कराची में भी सर्दी बढ़ गई। लेहा -14 डिग्री के साथ सर्द तरीन मकाम रहा। स्कर्दू में पारा -11 तक जा पहुंचा। जियारत में दर्जे हरारत -9 डिग्री। अमरीका में बदतरीन बर्फानी तूफान। हादसात में हलाक अफराद की तादाद 13 हो गई। मुल्क की 70% आबादी मुतासर हुई है। लाखों शहरी बिजली से महरूम। हजारों परवाजें, सैकड़ों ट्रेनें मनसूख हो गईं। बेशतर हाईवेज बंद हैं। लोगों को घरों में रहने की हिदायत। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी और सर्दी से मामूलात जिंदगी मफलूज। अमेरिका, यूरोप और अबुधाबी में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। खरीदारी तेज हो गई। तोहफे और चॉकलेट्स की दुकानों पर रश लग गया। फन की दुनिया में मिजाह से लेकर पैरोडी तक, स्टेज से टेलीविजन तक मोइन अख्तर का कोई सानी नहीं। लाजवाल किरदारों के खालिक मोइन अख्तर को कैसे भूल सकते हैं। 4 दहाइयों तक कहकहे बिखेरने वाले हर दिल अजीज फनकार के मदाह आज उनकी 72वीं सालगिरह मना रहे हैं। और सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी को दुनिया छोड़े 42 बरस बीत गए, लेकिन उनकी मधुर आवाज आज भी करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती है। आज लेजेंडरी गुलूकार की 42वीं बरसी मनाई जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।